You are watching Poonch Live. ये एक मैं कहूँगा बहुत घटिया और फ़िरका परस्त लोगों की सोच है कि मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि आप देखिए कि मदरसे के ये बच्चे हैं जिनके सर पे टोपी है और हाथ में हिंदुस्तान का झंडा है। हमारे जो मदरसे हैं उनसे हुब्बुल वतनी का, मुल्क के साथ वफ़ादारी का दर्स दिया जाता है। अलबत्ता मैं ये कहने में भी किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि हम मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को और हम मदरसे वालों को किसी फ़िरका परस्त आदमी से या किसी फ़िरका परस्त टोले से हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारी सोच और हमारा ये हाथ में तिरंगा लेकर के फ़ख्र से खड़ा होना और मरने के बाद इसी मिट्टी में हमारा दफन होना, ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के लिए काफ़ी है। या हिंदुस्तान के अंदर मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। हिंदुस्तान मदारिस के लोगों ने हमेशा मजबूत किया है और हिंदुस्तान के अंदर अहले मदारिस का यानी मदारिस का बहुत बड़ा रोल रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम सनम चौधरी है। मैं मीरा पब्लिक हाई स्कूल डिंगला में 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हम इस स्कूल से आज एक रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हाथ में तिरंगा लिए हुए एक रैली निकाल रहे हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माय नेम इज़ रेहाना बिद, आई रीड इन क्लास 6th। आपको पता है जैसे कि आप अभी कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके लिए आज हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे सब स्कूल के बच्चे यहाँ पे इस तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 1 किलोमीटर की रैली निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर मौजूद है डिंगला पूंछ में और आज यहाँ पर मदरसा जामिया मोइनुस सुन्ना और मीरा पब्लिक स्कूल की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के चेयरमैन बशारत हुसैन सकाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस तिरंगा रैली के बारे में जानेंगे। तो हज़रत क्या कहेंगे जो आज तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में महात्मा गांधी से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुफ्ती इनायतुल्लाह और उसके बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी और बहुत सारे उलमा, अगर मैं सब के नाम लूँ, हज़ारों उलमा और उस वक्त के मुस्लिम कायदीन, सब ने, हिंदू मुसलमान सिख, सब लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया और एक ऐसा गुलदस्ता बना कि जिस के अंदर आज रहने वाले हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक और हमेशा ये 15 अगस्त का जो दिन है, आज़ादी का दिन, इसको हिंदुस्तानी सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी शान और शौकत से करते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे यहाँ की जो सेकुलरिज़म है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो लॉ है और यहाँ की जो भी सिलसिला है, यहाँ का दस्तूर हिंद है, वो यहाँ के हर हिंदुस्तानी को जीने का हक़ देता है और पूरी आज़ादी देता है। इसीलिए हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र करता है। हर साल हम अपने इस स्कूल मीरा पब्लिक स्कूल जो जामिया मोइनुस सुन्ना डिंगला जनियाड़ की एक एजुकेशनल यूनिट है, उसकी तरफ से हम ये तिरंगा रैली बच्चों की, स्टूडेंट्स, स्टाफ सब निकालते हैं और इसका मकसद ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बताएं कि इस हिंदुस्तान को हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दे करके आज़ाद किया और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इससे मोहब्बत हमारा जो है वो हमारा मज़हब भी सिखाता है और हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपने मुल्क के तिरंगे को, अपने मुल्क के झंडे को और अपने मुल्क के नारे को जो है वो बुलंद रखें। इसी मकसद के पेश नज़र आज हमारे स्टूडेंट्स ने ये तिरंगा रैली निकाली, जिसमें यहाँ के लोगों ने, बच्चों ने, स्टाफ ने, सब ने हिस्सा लिया। ये एक मैं कहूँगा बहुत घटिया और फ़िरका परस्त लोगों की सोच है कि मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि आप देखिए कि मदरसे के ये बच्चे हैं जिनके सर पे टोपी है और हाथ में हिंदुस्तान का झंडा है
और जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है तो आप हिंदुस्तान की आज़ादी की हिस्ट्री को उठा करके देखें कि जब महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की मूवमेंट शुरू की तो उसमें सबसे पहले जो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ जिहाद का फतवा दिया वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट ने नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको इस फतवा देने की पादाश में और सज़ा के तौर पे अंग्रेज़ों ने काला पानी भेज दिया और उनको सज़ा दी कि आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी के लिए फतवा क्यों दिया। तो आज अगर उन्हीं अल्लामा फजल हक खैराबादी के जानशीनों को और उन्हीं के जो रूहानी बेटे हैं यानी मदारिस के उलमा, अगर उनको हिंदुस्तान का दुश्मन कहा जाए या हिंदुस्तान के अंदर मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। हिंदुस्तान मदारिस के लोगों ने हमेशा मजबूत किया है और हिंदुस्तान के अंदर अहले मदारिस का यानी मदारिस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए मदरसे आज भी हमारे जो मदरसे हैं उनसे हुब्बुल वतनी का, मुल्क के साथ वफादारी का दर्स दिया जाता है। अलबत्ता मैं ये कहने में भी किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि हम मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को और हम मदरसे वालों को किसी फ़िरका परस्त आदमी से या किसी फ़िरका परस्त टोले से हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारी सोच और हमारा ये हाथ में तिरंगा लेकर के फ़ख्र से खड़ा होना और मरने के बाद इसी मिट्टी में हमारा दफन होना, ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के लिए काफ़ी है। देखिए, हमारा मज़हब इस्लाम जो है ये एक शांति का मज़हब है, मोहब्बत का मज़हब है और प्यार का मज़हब है। आप इस्लाम की हिस्ट्री को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा, गौर से पढ़ेगा और तासुब का चश्मा उतार करके पढ़ेगा तो उसको इस्लाम के अंदर कहीं दूर दूर तक भी मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी और मुल्क के साथ जो है बेवफाई का सबक कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहो, जहाँ रहो, उसकी मिट्टी से उससे मोहब्बत करो। और क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं, हमारी तरफ से हाँ ये काफ़ी नहीं कि हम मरने के बाद हमें इस अपने देश से कहीं दूसरी जगह नहीं बहा दिया जाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं भेज दिया जाता है, बल्कि हम पैदा भी यहाँ हुए, हम जिंदा भी इसी धरती पर रहते हैं और जब मरते हैं तो हम हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही एक टीचर हैं इस स्कूल के हमारे साथ बात करने के लिए, प्रिंसिपल। तो क्या कहेंगे आज की रैली यहाँ पे? हम ये कहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा जो हमने बच्चों की रैली निकाली और हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब हमने फ्लैग देखा तो बच्चों को भी जज्बा पैदा हुआ कि एक फ्लैग लेके हम रोड पे रैली निकालें। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें बहुत फ़ख्र होता है, हम हिंदुस्तानी हैं। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर एक बच्चों की तरफ से जो एक बहुत बड़ी जो है रैली यहाँ पर आज तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई है। इसमें बच्चों ने जो है जोशो खरोश से जो है इसमें हिस्सा लिया है। आप देखते रहें पूंछ लाइव।